हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारा फिर से न्यू वीक स्टार्ट हो गया, तो हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन से। तो बेसिकली हमने कंटिन्यूटी कर रहे हैं। इंडियन फिजियोग्राफी हमने पिछले हफ्ते देखे थे 5 क्वेश्चंस, तो वही 5 क्वेश्चंस और हम देखेंगे इंडियन फिजियोग्राफी पे। तो आइए फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व दीज 5 क्वेश्चंस एंड आई एम हैप्पी, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सबसे। सो मिलके हम आगे ऐसे बढ़ते रहते हैं, हमारे ऐसे टॉपिक्स होते रहेंगे, क्वेश्चंस कवर करेंगे अभी स्टैटिक, फिर हम आगे करंट अफेयर के बेस्ड क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो ऐसे कॉम्प्रिहेंसिवली ओवर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स हम अच्छे से कवर कर लेंगे सब कुछ, राइट। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, अब पता है पासिस इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में, राइट, न्यूज़ में भी रहता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। देन करेवास न्यूज़ में बहुत है, नेशनल मिशन भी हम चला रहे हैं करेवास से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये हमारा प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन भी है। तो आप अगर अच्छे लग रहे क्वेश्चन तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन है हमारा। ओके, थर्ड, हिल स्टेशंस, बिकॉज यूपीएससी पूछते हिल स्टेशंस विद लोकेशन, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था पिलग्रिमेज बेस्ड लोकेशंस कौन सी लोकेशन हिल्स पे है, ऐसी हिल स्टेशंस, बिकॉज यूपीएससी पूछते कभी पूछ लेती है सिटीज़ ऑन रिवर्स, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंटरलिंक करके, तो उसी को ध्यान में रख के क्वेश्चन फ्रेम किया। ये भी हमारा टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन है। ओके, देन हमें पता है नॉर्दर्न प्लेन्स दे आर डिवाइडेड इनटू बब्बर, भाबर, बांगर, तराई, खादर, ऐसे हम डिवाइड करते हैं। तो उसी पे क्वेश्चन है ये। हाँ, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, बब्बर, तराई, बांगर, खादर हम ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, ओके, इस पे क्वेश्चन है कि क्या फीचर्स है। फिफ्थ क्वेश्चन, आइलैंड्स एंड उनके लोकेशन, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, कुछ लक्षद्वीप आइलैंड्स के किए थे, उसी को ध्यान में रख के कुछ क्वेश्चंस है, राइट। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ऑलराइट फ्रेंड्स, वीडियो पॉज कर लिया आपने, सॉल्व कर लिया, तो लेट्स रिज्यूम आवर क्वेश्चंस, डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बेसिकली लोकेशन बेस्ड है, पासेस। तो बेसिकली हम इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं, तो बेसिकली 3 पासेस है जो हमें वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं, थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट। और ये कौन कौन सी सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं। जो थाल एंड भोर है बेसिकली मुंबई को कनेक्ट करते हैं, नासिक एंड पुणे से। पाल घाट साउथ में है, तो इसी को ध्यान में रख के, तो अगर आप देखो मैप में, थाल घाट ये यहाँ पे देखो मुंबई है, यहाँ पे हमारा क्या है, नासिक ऊपर आता है, नासिक थाने, देन यहाँ पे नीचे आता है पुणे। तो बेसिकली क्या आ रहा है, थाल घाट कनेक्ट कर रहे हैं मुंबई या नासिक, और भोर घाट किससे कनेक्ट कर रहा है, मुंबई एंड पुणे। और पाल घाट के बेसिकली केरला की सिटी को तमिलनाडु की सिटी से कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने शायद एक सिटी कोयम्बटूर लिखा है, दूसरी सिटी कौन सी है हमारी, पलक्कड़, और पाल घाट को ही हम पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं। और आई होप याद होगा पाल घाट से ही, पाल घाट का चलो मुझे सिग्निफिकेंस बताओ फ्रॉम मॉनसून परस्पेक्टिव, वीडियो पॉज करके, लेट्स सी पाल घाट का कैसे आपको पता है। ओके, तो बेसिकली दिस इज द आंसर। तो अगर हम देखें थाल घाट किससे कनेक्ट करता था, मुंबई एंड नासिक, तो बेसिकली ये इंटरचेंज कर रखा था। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3, आंसर इज 3 ओनली, राइट। इसमें कुछ ट्रिक नहीं कर रखा था, इजी बना रखा था क्वेश्चन। ऑलराइट, ओके, करेवास बहुत न्यूज़ में, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल सैफरन मिशन भी लॉन्च किया है, पहले से ही चल रहा था, अभी कश्मीर जाके भी आए थे वो। एंड मोर वी आर एक्सटेंडिंग दिस कल्टिवेशन ऑफ सैफरन टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट एरिया ऑल्सो, ताकि वहाँ पे भी बिकॉज पोटेंशियल है ग्रो करने का। सो बेसिकली इसलिए उसको ध्यान में रख के क्वेश्चन पूछा, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं है, तो मतलब कोई सेंटेंस वगैरह कुछ डेटा, बिकॉज इंडियन फिजियोग्राफी एनसीईआरटी बेस्ड सफिशिएंट है। ऑलराइट, सो करेवास आर थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले ओनली, ये रॉन्ग है, बिकॉज इट डजंट कंसिस्ट ऑफ जस्ट क्ले। बाकी जो जैसे ग्लेशियर के डिपॉजिट्स होते हैं, मोरेन्स वगैरह, जो छोटे छोटे रॉक सैंड डिपॉजिट्स वगैरह, वो भी आते हैं। क्ले बेसिकली हम क्या करते हैं, सॉइल पार्टिकल्स को हम डिवाइड करते हैं ना साइज वाइज, तो क्ले, सिल्ट, सैंड, ऐसे हम डिवाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली जो ग्लेशियल सैंड, ग्लेशियल सिल्ट, वो भी है इसका पार्ट, नॉट जस्ट क्ले। तो थोड़ा टेक्निकल पर्सपेक्टिव से गया था, बेसिकली एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, तो इसलिए आपको आना चाहिए। तो बेसिकली इट शोज कि आप उस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। ऑलराइट, तो फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट रॉन्ग है, तो वैसे ही आंसर आ गया हमारा बी 2 and 3। सो दे आर लोकेटेड इन कश्मीर, राइट, कश्मीर वैली, श्रीनगर वैली के पास लोकेटेड है, एंड दे आर कल्टिवेटेड फॉर दी दिस क्रॉप सैफरॉन भी बोलते हैं। बहुत कॉस्टली होता है ये, बहुत हार्ड वर्किंग लेबर इंटेंसिव टास्क है ये, बहुत पतला होता है, मतलब जब फूलों से निकालते हैं ना वो चीज़, मतलब बहुत एफर्ट लगता है, तभी देखना बहुत कॉस्टली होता है।
10-10 ग्राम ही 50,000 के बिकते हैं ये। हमें जो मार्केट में मिलते हैं मतलब 10-10 रुपये के, वो सारे नकली होते हैं, कलर्ड होते हैं बेसिकली, वो मटेरियल एडल्टरेट होते हैं पर नॉट रियल। जैसे इसको भी आप ध्यान रख सकते हो, एडल्ट्रेशन, बिकॉज यूपीएससी ने एक बार साइंस एंड टेक में पूछा था फूड टॉपिक में कि एडल्ट्रेशन रिलेटेड कौन कौन से हम किस क्रॉप में या किस मटेरियल में हम क्या एडल्टर कर रहे हैं, तो ऐसे सैफरन में भी आ सकता है। राइट, तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। तो बेसिकली दीज आर लेकेस्ट्रियन डिपॉजिट्स बेसिकली एसोसिएटेड विद लेक्स। बेसिकली क्या था, रिवर्स फ्लो कर रही थी, सो अल्टीमेटली हिमालयाज बने। तो आपको याद है मैंने लास्ट में भी समझाया था गॉर्जेस वगैरह, राइट, कैसे बने थे। तो जब रिवर्स बनी क्या हुआ, वाटर सारा एक्यूमुलेट हो गया, वाटर अब रिवर सेडिमेंट्स लेके आ रहा है, सो सेडिमेंट डिपोजिशन स्टार्टेड टेकिंग प्लेस एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, उस क्या कहते हैं माउंटेन्स में से कोई गैप की वजह से all the water of the river started draining, so water drained off, so ultimately what was left behind, sediments, and these are fertile sediments, तो इनको हम बोलते हैं करेबास, राइट। तो आप ये एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। so it consists of gravels, mud deposits, ये सब। मतलब नॉट जस्ट सैफरन, इट इज़ ऑल्सो कल्टिवेटेड फॉर आलमंड्स, वॉलनट, एप्पल ऑर्चर्ड्स, ये ध्यान रखना। ऑलराइट, देन सिटीज़ इन धौलाधर रेंज, हमें पता है लेसर हिमालय, राइट, ग्रेट हिमालय, देन वी हैव लेसर हिमालय। तो लेसर हिमालय हम कैसे डिवाइड करते हैं, पीर पंजाल, धौलाधर एंड देन नाग टिब्बा। नाग टिब्बा आपने जाना है क्योंकि मसूरी वहीं पे है, लबासना, तो आपने यहाँ जाना है। बेसिकली मैंने क्या पूछा है क्वेश्चन, देखो आपको पता होता है कि लेसर हिमालय, तो उसमें सिटीज़ आपको पता होगी, पर मैंने स्पेसिफिक चले कि धौलाधर रेंज उस पर कौन कौन सी सिटीज़ है। तो जो हिमाचल प्रदेश वाली सारी सिटीज़ वो धौलाधर में आती है मोस्टली। तो हिमाचल प्रदेश वाली कौन सी है, धर्मशाला, शिमला एंड चिंतपूर्णी। चिंतपूर्णी हमारी पिलग्रिमेज साइट भी है, राइट, माता जी का चिंतपूर्णी माता। तो बेसिकली 1, 3 एंड 5 दीज आर करेक्ट। पर आप देखो मसूरी कहाँ पे, नाग टिब्बा में है। अगर लेसर हिमालय लिखा होता फिर सही होता, तो दिस इज़ रॉन्ग। लाइकवाइज कसौनी ये कहाँ पे है, ये भी उत्तराखंड में है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज 1, 3 एंड 5। एनसीईआरटी उठाओ, क्लियरली मेंशन है उसमें कि ये सिटीज़ लेसर हिमालय में प्रेजेंट है। उसको बस मैंने थोड़ा एडवांस ले गया, धौलाधर और नाग टिब्बा में कौन कौन सी प्रेजेंट है। इजी क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्टी नहीं थी इसमें। तो आप ये ध्यान रख सकते हो, ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ ही है कि इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन आर लोकेटेड इन लेसर हिमालयस, कौन कौन सी टाउन्स। तो ये सारे टाउन्स देख लेना। और ये तो लैंसडाउन बहुत फेमस है, लाइक बेकरी के लिए बहुत फेमस है वहाँ पे लबासना के पास, तो आप लोग जाओगे, राइट। ओके, तो दिस इज़ अ मैप ऑफ हिमाचल प्रदेश, थोड़ी सिटीज़, इतना इन डेप्थ नहीं जाना, बस थोड़ा बेसिक आइडिया ले लो। ऑलराइट, फोर्थ क्वेश्चन, नॉर्दर्न प्लेन्स हम डिवाइड करते हैं 4 जियोलॉजिकल डिविजन्स में। भब्बर, बेसिकली सपोज दिस इज फुटहिल्स, दिस इज माउंटेन, तो उसके यहाँ पे भब्बर डेवलप होते हैं। भब्बर के पैरेलल तराई, और फिर जब रिवर फ्लो करती है तो क्या होता है, जो न्यू एलुवियल प्लेन है, फ्लड प्लेन यू कैन से, खादर बोलते हैं। और जो मतलब क्या कहते हैं, जो ओल्ड फ्लड प्लेन्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, भांगर, जहाँ पे टेरेसेस वगैरह की वजह से वो अपलिफ्ट हो चुके तो वहाँ पे फ्लड्स वगैरह नहीं हो रहे, तो इसी पे बेस्ड फीचर्स थे। तो देखो भब्बर में क्या हो रहा है, बेसिकली रिवर एकदम से लार्ज सेडिमेंट्स लेके आ रहे हैं, कोर सेडिमेंट्स, तो वो डिपोजिशन कर रहा है। तो डिपोजिशन ऑफ लार्ज साइज सेडिमेंट्स और बोल्डर्स रॉक्स बोल सकते हैं। तो बेसिकली भब्बर का फीचर क्या है, ये है। तो बेसिकली पेयर 1 इज रॉन्ग। फिर तराई में क्या हो रहा है, अब देखो लार्ज फीचर्स है, तो बेसिकली होता है रिवर जो फ्लो करी थी वो वाटर उन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे फ्लो करती है, तो हमें लगता है रिवर डिसअपियर होगी। पर जब तराई की तरफ पहुँचते, तराई में क्या है, यहाँ पे फाइन सेडिमेंट्स होते हैं, छोटे सेडिमेंट्स, तो यहाँ पे वो लॉक्ड है। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपन, जो वाटर यहाँ से आ रहा है वो उसको जगह नहीं मिली नीचे से जाने के लिए, तो वो ऊपर सरफेस पे आ जाता है। सो इट्स स्टार्ट्स फ्लोइंग ओवर द सरफेस। तो इसलिए हमें क्या लगता है, रिवर इमर्जेस, पर एक प्रॉपर डिमार्केटेड चैनल्स नहीं होते यहाँ पे। तो सेकंड इज करेक्ट। खादर हमें पता है, थर्ड ऑप्शन इज वैसे ही रॉन्ग। पर खादर में कहते हैं न्यू ओल्यूवियल प्लेन है, तो वहाँ पे अगर ऑब्वियसली रिवर फ्लो कर रही है तो वहाँ पे वेरियस जो हमें फीचर्स दिखते हैं, जो मिडल कोर्स वाले रिवर के, वो हमें दिखते हैं सारे, सैंड बार्स, मेंडर्स, ऑक्सबोलिक्स। तो दिस इज, तो ओनली पेयर 2 इज करेक्ट। इजी क्वेश्चन था, जस्ट एप्लीकेशन बेस्ड। एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हो। ऑलराइट, अगेन मैप बेस्ड क्वेश्चन। आइलैंड्स, तो आइलैंड्स कहाँ पे न्यूज़ में रहते हैं कुछ आइलैंड्स, तो इसलिए मैंने पूछा आपको, तो ताकि आपको आइडिया लगे कि न्यूज़पेपर में इफ़ यू कम अक्रॉस एनी आइलैंड,
कोई वहाँ पे जैसे कोई शिप हार्बर हो रही है, डॉक की हुई है, या फिर क्या कहते हैं कुछ इंसिडेंट हुआ, टेररिस्ट आ गया, कुछ भी मतलब न्यूज़ में रहता है, तो वो आपको नोट करके रखना है अपने पास। या कोई फ्लड आ गया, साइक्लोन्स आ गए, हिट कर गए, वो समर्ज कर गया, बहुत सारे न्यूज़ रहते हैं। सो लाइकवाइज उसको ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाया गया। सो किल्टन आइलैंड, याद करो लास्ट वीक करवाया था लक्षद्वीप आइलैंड्स, उसमें मेंशन था किल्टन आइलैंड्स, तो दिस इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। ये तो रॉन्ग है। बेसिकली घोरामुरा आइलैंड ये कहाँ पे, सुंदरबन आइलैंड के पास है, यहाँ सुंदरबन एरिया ना, वेस्ट बंगाल कोस्ट वहाँ पे है, नॉट कर्नाटका। अब मेरे को वीडियो पॉज करके बताओ, कर्नाटका कोस्ट के कुछ आइलैंड्स थे, सेंट मेरी वगैरह ऐसे, जो न्यूज़ में थे अभी, और क्या फीचर, किस पर्पस की वजह से थे वो, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। कर्नाटका कोस्ट वाले आइलैंड्स जो इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में थे, उनके जियोलॉजिकल फीचर बताओ, कोई इकोनॉमिक फीचर या हेरिटेज फीचर ऐसा कुछ है वो बताओ, राइट प्लीज़। देन सेकेंड इज़ रॉन्ग, तो देखो हमें पता है फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकेंड इज़ रॉन्ग, तो आंसर वैसे ही हमारा आ गया सी। पर देख लेते हैं थर्ड पैराटंग आइलैंड, ये कहाँ पे, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये भी न्यूज़ में था अभी, राइट, उसको ध्यान में रख के आपसे पूछा गया ये। सो ओडिशा कोस्ट में भी एक चंदीपुर कोस्ट आया था, यूपीएससी ने पूछा था एक बार, तो ऐसे बहुत सारे कोस्ट है उड़ीसा के भी, तो मतलब पढ़ लेना अच्छे से। सो बेसिकली वन इज़ ओनली करेक्ट। तो आप देख सकते हो बाराटंग आइलैंड कहाँ पे है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड, राइट। जो घोरामुरा आइलैंड है कहाँ पे है, सुंदरबन डेल्टा ऑफ बे ऑफ बंगाल। किल्टन आइलैंड कहाँ पे, लक्षद्वीप, राइट। सो आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल, लॉट ऑफ लर्निंग फॉर यू ऑल। ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं और करंट बेस्ड थोड़ा सा लिंक किया था मैंने, कुछ फैक्ट्स उठा लिए थे ताकि थोड़ी आपकी लर्निंग होती रहे, बिकॉज आपने एनसीईआरटी पिछले टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म किया, सबके अच्छे स्कोर आए, तो आई थॉट कि इस बार के प्रीमिक्स में थोड़े अच्छे और क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट डाले, पर इसमें भी ईजी क्वेश्चन थे, एक दो को छोड़ के, पर ईजी थे, एप्लीकेशन बेस्ड, राइट। ऑलराइट फ्रेंड्स, हम एक कोर्स लेके आ रहे हैं, इंडिविजुअल कोर्स। तो ये बेसिकली आपको पूरा जीएस कोर्स ही ज्वाइन करना हमारे साथ। आपको जो कोर्स में प्रॉब्लम आ रही है वो कोर्स हमारे साथ पढ़ो, नीचे लिखा भी हुआ है क्या कहते हैं डिटेल में कितने कोर्स का प्राइस है। आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, प्रीलिम्स 2023 कोड यूज़ करके 33% ऑफ मिलेगा। पोर्टल पे जाओ, लॉगिन करो, आपको सब इस कोर्स के बारे में पता चल जाएगा। बेसिकली कि इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा प्रीलिम्स मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाएंगे, प्रीलिम्स के एमसीक्यू भी आपको दिए जाएंगे, देन इवन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, देन प्रॉपर कंटेंट आपको हर चीज़, करंट फिर भी कवर रहेगा, प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर रहेगा ये। तो प्लीज़ जाओ पोर्टल पे लॉगिन करो एंड यू विल गेट अ फेयर आइडिया, राइट। डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, तो भी आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। ऑलराइट फ्रेंड्स, किसी को कोई डाउट होगा फील फ्री टू अप्रोच मी एट माई email ID is rahul@sleepyclasses.com. Okay, thank you so much, have a nice day ahead.